नमस्कार। रफ्तार मीडिया के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं एक ऐसे शख्स जो झारखंड विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो 2 बार और 1 बार संयुक्त बिहार विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व देते रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं चतरा के विधायक जनार्दन पासवान के। इनका राजनीतिक कैरियर की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी पुराना है और किस तरीके से ये राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद जनसेवा से जुड़े और फिर जो इनका सफ़र शुरू हुआ है, आज झारखंड विधानसभा में एक बार फिर एलजेपी के विधायक के तौर पे झारखंड में अगर कहा जाए तो एलजेपी का प्रतिनिधित्व करने वाले ये इकलौते विधायक हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे सफ़र के दौरान, चूँकि इस खास मुलाकात में हम राजनीतिक कम और जनार्दन पासवान जी के जीवन से जुड़े हुए जो अनछुए पहलू हैं हम उस पर बात करेंगे। जनार्दन पासवान जी, सबसे पहले तो आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है और नमस्ते। हम दर्शकों को चाहेंगे कि जनार्दन पासवान अपना एक छोटा सा परिचय, किस तरीके से 1995 में चुनाव लड़ा, किस तरीके से आपने जीत हासिल की, किस तरीके से आप लालू के काफ़ी करीब लाडले माने जाते थे और फिर आरजेडी छोड़ करके बीजेपी और बीजेपी छोड़ करके आज एलजेपी में हैं और आज आप एलजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर झारखंड में हम कहें तो एकमात्र चेहरा है एलजेपी के जो कि स्थापित किया है एलजेपी को झारखंड में। देखिए, 89 में मैं ग्रेजुएशन किया आनंद महंत गिरी कॉलेज सिरघाटी गया से। उसमें ज्वाइंट था संयुक्त बिहार। हाँ, संयुक्त बिहार था। उसके बाद राजनीतिक शुरू हुआ। कोई बोले इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, बोलो काम करो। लेकिन उसमें सेवा दल चलता था। हम लोग कांग्रेस में था एक दिन सेवा दल, तो सेवा दल से जुड़े। फिर 95 में जनता दल, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्रद्धेय एस.आर. बोम्मई जी। मैंने प्रयास किया, बिहार में मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। वास्तव में लालू जी बहुत मानते थे, आज भी मैं नाम लेता हूँ। उन्होंने टिकट दिया, उस समय भी 21,000 वोट से, उसमें वोटिंग बैलेट पेपर से वोट होता था। 95 से 2000 के बीच की 95 से 2000 के बीच 95 से 2000 बीच। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि संयुक्त बिहार में 95 से 2000 बीच जब झारखंड बन रहा था, 95 से 2000, सॉरी 2020 की बात कर रहे हैं, 95 से 2000 जिस समय झारखंड को लेकर के एक आंदोलन चल रहा था और उस दौरान जनार्दन पासवान जो है चतरा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चतरा बिहार से अभी सटा हुआ है और एक समय ऐसा था कि चतरा को झारखंड में लाने को लेकर के या झारखंड बनने को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव अगर कहा जाए उस समय आंदोलन था। बिल्कुल, हम लोग भी बोलते थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे आदरणीय लालू यादव, बोलते थे कि झारखंड की बात मत करो, तुम बिहार की बात करो। तो सीधा बोलते थे नहीं सर, झारखंड बंटना चाहिए। तो जब विधानसभा में बोलने की बात आती तो हम लोग बोलते थे कि झारखंड बंटना चाहिए, हम लोग अलग हो जाएंगे तो हो सकता है। जो हम लोग पीछे बेंच पर बैठे थे, मैंने विधानसभा में बैठते थे तो पीछे बैठते थे। अब तो हम लोग एकदम आगे बेंच पर बैठना हो तो निश्चित तौर पर। लेकिन बिहार के जो राजनीतिक माहौल था वो अभी भी झारखंड में नहीं बना। एक से एक जानकार, संसदीय ज्ञाता, तो हम कह सकते हैं बिहार में 5 साल रहे। मतलब सीखने को वहाँ काफ़ी कुछ बहुत सीखने को, सारे लोग जानकार थे। और धोती, एक आदमी पैंट शर्ट का नहीं मिल रहा था वहाँ। यहाँ तो आप अभी भी देखिए तो 95% पैंट शर्ट में मिलेंगे, जीन्स पैंट में मिलेंगे। वहाँ ये कल्चर नहीं था। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग कुछ सीखा। उसके बाद लगातार मैं चुनाव लड़ते रहा। फिर 2009 से 2400 से हारे, कभी 3400 से, 4500, 3 बार तो नेट टू नेट करके हारे। ये 7वां चुनाव में रहा मैं भारतीय। और फिर जब पार्टी छोड़ने में लगा राष्ट्रीय जनता दल, तो हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास गए, पैर छू कर प्रणाम किया। बोले सर भाई अब हमारा भी भविष्य आपके पार्टी में सुरक्षित नहीं है, इसलिए सर हम अपना भविष्य को भी तलाश रहे हैं, इसलिए सर मैं चला। बोले किस पार्टी में जाओगे तुम बताओ। बोले सर ये बाद में बताएंगे, लेकिन हम सर राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रहूँगा। तो निश्चित तौर पे बहुत उतार चढ़ाव के बीच आज
हम भारतीय जनता पार्टी में थे। टिकट मिलने के एक दिन पहले हम खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जैसे आदमी को बुला कर टिकट दिया, भरोसा किया, बहुत भरोसा किया। और उस भरोसा पर मैं खरा उतरूंगा। कभी कोई लगे कि इधर उधर कहीं कोई बात ही नहीं, कहीं कहीं चलाता है न्यूज में, कहीं कुछ देखते होंगे आप। तो हम लोग 3 भाई हैं, एक बड़े भैया हमसे हैं, एक हमारा छोटा भाई है, पूरा फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हम लोग हैं। माता पिता सबका निधन हो गया, तो सब हम लोग एक साथ आज भी हैं। आज भी ये एक उदाहरण है, हाँ, बड़ा उदाहरण, बड़ा उदाहरण है। आज जब परिवार टूट रहा है, लोग अगर हम कहें कि एक परिवार में भाई भाई के बीच में अनबन बन रही है, अलग हो रहे हैं, माता पिता के रहते हुए, अभी जैसे अभी एक घटना घटी रामगढ़ में, पुत्र ने अपनी माँ को बंद करके कमरे में चले गए थे प्रयागराज। वो मतलब उस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब समाज इस तरीके से जा रहा है, फिर भी अगर आप संयुक्त परिवार में हैं और सब भाई को लेकर चल रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, हम तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहें कि हम लोग अस्थायी रूप से यहाँ रहने नहीं आए हैं, तो हम बहुत सीमित समय के लिए हम लोग आए हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जरूर इन चीज़ों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जो करेंगे, हमारे आने वाला जो जनरेशन है वो भी सीखेगा कि हमारे पिताजी इतना दिन तक ज्वाइंट रह गए थे। हम भी उदाहरण देते हैं कि मेरे पिताजी कितना ज्वाइंट रह गए थे, और आज भी। और हमको लगता है कि अब तो कहीं कोई झमेला है नहीं, सब आदमी पढ़ा लिखा है, कोई नौकरी में चला गया, कोई कहीं चला गया, अब घर कहीं लोग जाकर बना लेगा, लेकिन हम लोग ज्वाइंट फैमिली। अच्छा, राजनीति में आप आए हैं और आप जिस जगह से आते हैं, चतरा, और ख़ास करके जिस समय आप राजनीति शुरू किए थे, चतरा उग्रवाद की आग में धधक रहा था, एक तरह से कहा जाए एक बड़ा केंद्र था उग्रवाद का। चतरा में शाम ढलते ही वहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, 4 बजे के बाद। मैंने उस स्थिति को देखा है काफ़ी करीब से। शहर के जो चौक चौराहे थे वहाँ पर भी सन्नाटा हो जाता था, थाने में ताले बंद हो जाते थे। तो उस परिस्थिति में भी आप जो है, आप डटे रहे। आप कैसे कैंपेनिंग वगैरह करते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, और कभी आपको दिक्कत नहीं हुई? जो क्योंकि 26 साल का था मैं उसमें, पहला बार जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरी एज 26 साल की थी। बहुत आइडिया भी नहीं था हमको जी, बहुत चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या है नहीं है। लेकिन हम उसमें जनता दल के यहाँ सरकार थी बिहार में, आदरणीय लालू जी के पास गए, तो लालू जी कहा कि ये चुनाव जीत सकता है। लालू जी कहा चुनाव जीत सकता है, इसको टिकट तुम तैयारी करो, तुमको टिकट मैं दूंगा। फिर लगा कि मिले या नहीं मिले, राजनीति जगत में शुरुआत हो गई, शुरुआत हुआ है। मैंने प्रयास किया और मैंने कहा कि एकदम साधारण आदमी, किसान के बेटा, हम सोचे भी नहीं थे जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, अगर कहा जाए पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें, बैकअप की बात करें, कोई गॉडफादर की बात करें, तो कोई नहीं था। बस लालू जी सामने आए मसीहा बन करके और आपको राजनीति में उतार दिया, विधायक बना दिया। बिल्कुल, लालू जी बोले चलो तुमको ठीक है। अच्छा, विधायक बनने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो छात्र जीवन की बात करें या जिस जगह पे आप रहते थे उस जगह पे, और विधायक, इन दोनों की ज़िंदगी में कितना अंतर नज़र आया? क्योंकि एक जनप्रतिनिधि एक फॉर्मेट आ जाता है, विधायक की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मेट में वो आदमी सेट हो जाता है और ऐसे फ्री होता है। तो जनार्दन पासवान, पहले वाले जो जनार्दन पासवान थे विधायक बनने के पहले, और विधायक के फॉर्मेट में जब वो आए, इन दोनों में क्या अंतर नजर आया और किस तरीके से आप उस गैप को भरने की कोशिश की आपने? नहीं, अंतर तो बहुत है। मैं एक अच्छा किसान भी हूँ, स्वयं मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, कोई वीडियो वायरल मैं नहीं करता हूँ। मैं खेत में काम करता हूँ, खाद छिड़कता हूँ, पानी पटाता हूँ, पाइप हटा के इसके उसको 4-5 आदमी तो हमारे साथ हर समय रहते थे। हम लोग सिपाही उधर अपना लगा, ड्राइवर है पकड़ो इधर करके करते थे। लेकिन जब हारे हुए रहते तो खेत में बढ़िया काम करते हैं। मैं बोले कि पिछले साल गेहूं किया था मैं, 206 क्विंटल गेहूं हमारा हुआ था, मैं अपने वहीं पर। लेकिन इस साल अब मैं खेती छोड़ दिया हूँ, 100 क्विंटल पार करेगा कि नहीं करेगा, ये डाउट है हमारा। क्योंकि अब भतीजा करता है, परिवार लोग सब करता है, छोटा भाई करता है, और छोटा भाई भी बहुत खेत पर नहीं जाता, नौकरी करता है वो। तो अब परिवार से बात करना, मेरा 1-2 जैसे हमारा 4 बेटा है, मेरे छोटे भाई के 5 बेटा है, मेरा बड़ा भैया के 2 बेटे,
और पूरा फैमिली भरा हुआ हो, तो अब उन लोग से बात नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं अच्छा, मिलता। जब समय नहीं देते हैं तो पत्नी कैसे बर्दाश्त करती है इसको? आज बहुत दिन के बाद पत्नी से मैंने टेलीफोन किया था, बहुत दिन बाद? बहुत दिन बाद फुर्सत नहीं मिलता है, तो आज मैंने रिंग किया कि होली है, हाँ। देख लीजिए सबको, आप एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए क्या है, नहीं दिक्कत है, बाल बच्चा फलना बताइए। सब पूछ लीजिए आप। तो बोले एक बार आप पूछ लेते, तो मैंने कहा घर के मालकिन आप है, तो आपने पूछिएगा। मैंने कहा आज मैं बात किया हूँ, फुर्सत नहीं मिलता है। कभी डांट नहीं पड़ी? डांट नहीं पड़ती, सीधी सादी के वो हम कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग बोलते रहते हैं कि ये जो हम लोग के परिवार है, पारिवारिक सज्जन परिवार है, क्योंकि आप बाहर निकल गए तो घर में और बाकी सारे लोग थे साथ में सपोर्ट बिल्कुल। करने वाले, माता पिता, भाई, हाँ। भौजाई, इधर छोटे भाई, बबस, भतीजा वगैरह, तो एक पारिवारिक बिल्कुल ये रहा। तो मैंने कहा कि आप हजारीबाग में हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, पोता पोता हजारीबाग में, पोता है, एक छोटी पोती है, तो हमने कहा कि भाई से आप प्रतापपुर चल जाइए। तो बोले ये आप पर छोड़ दिए हैं, आप कहिएगा प्रतापपुर जाने के लिए तो जाएंगे, नहीं कहिएगा तो हम लोग हजारीबाग, हमको ना ऐसा नहीं कीजिए, आपको प्रतापपुर रहना चाहिए। तो वो लोग लगता है कल निकलेंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जनार्दन पासवान जी जो हैं वो प्रतापपुर जो चतरा जिले में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। उनका जन्म वहीं हुआ, प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई, और उसके बाद फिर आज अगर हम कहें तो जिस चतरा विधानसभा का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें प्रतापपुर भी आता है। तो एक तरह से कहा जाए कि घर से जुड़ाव जो अभी लगातार इस बात को लेकर के ये बोल रहे हैं वो नज़र आ रहा है। आज इनका घर हजारीबाग में भी है, मटवाड़ी में, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और वहाँ पे चूँकि पढ़ाई लिखाई को लेकर के चतरा की अगर हम बात करेंगे तो जो स्थिति थी, जिस तरीके से एक माहौल था, तो वैसे में पढ़ाई लिखाई के लिए आपने हजारीबाग चुना, बच्चों को, भतीजे मतलब जो भी घर के बच्चे थे, पूरा फैमिली, पूरा फैमिली, और अपने पास रख करके सबको पढ़ाया लिखाया, सब अच्छे जगह पर है। तो ये इस राजनीति और परिवार के बीच तालमेल कैसे बैठा है? किस तरीके से समय का बंटवारा किए कि परिवार में भी, चूंकि इतना बड़ा परिवार तो निश्चित है, किसी का जन्मदिन, छठी, शादी, ब्याह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे आप एक तालमेल कैसे बैठा है? क्योंकि आपको जनसेवा भी, चूंकि आपका परिवार की अगर बात करेंगे तो अपने इस परिवार को छोड़ ददीजिए, तो चतरा विधानसभा की जो जनता है वो भी आपके परिवार का एक हिस्सा है, वो भी आपसे उम्मीद लगाई हुई है। बिल्कुल। देखिए 1995 2000 के बीच में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, फिर थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं प्रतापपुर प्रखंड में जहाँ मेरा घर था वहाँ प्रचार में नहीं गया, क्या जाएंगे तो मेरी हत्या हो जाएगी। वो पूरा एकदम नक्सल प्रभावित, अच्छा, हर गांव में अपना गाना बजाना, अपना खुद स्लोगन दे रहा है, एक से मास्टर्स लोग अपना गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं दिन रात। ये सब मैंने क्षेत्र में मना, जहाँ मेरा घर, मैं वहाँ नहीं गया था प्रचार में। एक दिन गया तो रोड गए, फिर रोड वापस। लेकिन शुरू बार कोई अगर लगे कि चतरा कोई एमएलए बनेगा जनार्दन पासवान, तो सभी लोग की इस तरह के सपोर्ट हो गया कि हमारा प्रत्याशी आ नहीं रहे हैं, लेकिन वोट हमको उनको देना है। समझिए, उसमें चुनाव चिन्ह था चक्र छाप, समझिए। तो जनता दल का। हाँ, पहली बार जब ये चुनाव जीते थे तो जनता दल से थे, बाद में आरजेडी से थे, और फिर उसके बाद अगर हम कहेंगे तो आज एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के साथ। जनार्दन जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक माहौल था उस समय जब आप शुरुआत किए थे, आप अपने घर, अपने गांव प्रचार करने तक नहीं जा सके, और आज क्या स्थिति पाते? ये जो 25 सालों का एक लंबा गैप जो आपने बहुत करीब से देखा है, अगर कहे तो उग्रवाद को पनपते भी देखा और उग्रवाद को खत्म होते भी देखा है, इस अंतर को किस रूप में देखते हैं और आज क्या स्थिति नजर आती है? देखिए आज बहुत जल्दी हुआ है। हम पुराने दिनों को जब याद करते हैं तो लगता है कि आज और कल में बहुत अंतर है। मैंने कहा कि एक दिन मैं चला गया था, मैंने एसपी कहा कि भाई हमको जाना है कुंदा, आप सिक्योरिटी देख लीजिए, व्यवस्था करवा दीजिए, और एसडीपीओ भी कहा कि भाई देख लो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप देख लीजिए, हो सके तो फोर्स डिप्यूटी करा दीजिए, साथ में हम चले जाएंगे। वो नहीं कराए, किस कारण से हो सकता है कि कहीं एफिम उफिम, कहीं पिटाई हो रहा था, कहीं कोई तोड़ ये हो रहा था, खेत को जोत रहे थे, तो फोर्स नहीं मिला। हमारे साथ एक अभय लड़का है, अभय सिंह, दोनों हम लोग चले गए कुंदा के गांव है, उसका नाम है कुण्हास पे हम सोचे कि रोड पर होगा, पक्की सड़क के चले जाएंगे, फिर लौट जाएंगे तुरंत। जब वहाँ गए तो बोला कि 4 किलोमीटर अंदर, मैं कभी गया नहीं था, एकदम पैदल, मैंने समझिए धीरे धीरे गाड़ी एकदम एक चक्कर निकल रहा है, एक चक्कर, अभी भी रोड नहीं, अभी कुंदा में है। मैं चला गया, फिर लगे कि लौट गए तो ठीक है, नहीं लौटे तो ठीक है, चूँकि अभी भी थोड़ा प्रभावित है। लेकिन पहले और आज
कहीं कोई तुलना नहीं। आप अकेले भी घूम सकते हैं आज के टाइम। हम तो घूम के लौट गए उतना जंगल से, अकेले लौट। ये चुनाव जीतने के बाद मैं इधर बता रहा हूँ, बहुत चेंजिंग हुआ है और आज के और परिस्थिति, कल के परिस्थिति बहुत बदला हुआ है। अच्छा, अगर हम इस बदलाव की बात करें तो आप में भी काफ़ी बदलाव आया। पहले जनता दल, फिर आरजेडी, फिर एलजेपी, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर एलजेपी। तो ये जो रहा, सबकी विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां हैं या राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनती है कि लोग साथ में जुड़ते हैं, टूटते हैं। आप इन सारे चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? कहाँ आपको संतुष्टि लगा कि भाई आप कहाँ किससे जुड़े तो आपको लगा कि नहीं भाई ये मेरे लिए एकदम सही फोरम था? देखिए, थोड़ा कठिन सवाल है। थोड़ा कठिन सवाल है। हमने कहा कि हमने लालू यादव को भी बहुत नज़दीक से देखा, मैं बड़ाई भी किया, अभी भी मैं किया। ऐसा नहीं कि हम पार्टी छोड़ दिए तो शिकायत किसी करना उचित नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन उनके छोड़ने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी लगा। बोलने में कहीं कोई संदेह नहीं। जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया, जिस तरह से लोगों ने ये किया, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रम में उपस्थित में रहता था, मेहनत करके। जैसे लगा कि बहुत अच्छा स्थिति बन रहा है, अब हम इस बार लगता है चुनाव जीते जाएंगे। तो फिर अंतिम क्षण में ऐसा हुआ, परिस्थिति वैसी बनी। लेकिन आखिर बीजेपी में ऐसा क्या कुछ खास नजर आया जो आपको अट्रैक्ट किया? देखिए, इसलिए जैसा कहा जाता है अनुशासन है, ये है विचारधारा, क्या आखिर कौन सी चीज ऐसी नजर आई? बिल्कुल, अनुशासन की हम बात करते हैं तो बहुत अनुशासन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहता था कि ठीक है चिराग पासवान जी आप लड़िए चौतरा, लेकिन अगर बेहतर होता कि जनार्दन पासवान को वहाँ लगाता था, हमारा कैंडिडेट हमारा अच्छा था, वो जीत सकता था। हमने कहा चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय बाबूलाल जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ, यहाँ प्रदेश के सभी नेता को मैं सम्मान करता हूँ, देश के नेता आदरणीय कालीचरण सिंह जी अभी सांसद हैं उनको बहुत मैं सम्मान करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं। तो देश के जो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश और दुनिया में जो परचम फहरा रहे हैं, आप अमित शाह जी के, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग हैं। जैसे आप शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री भारत सरकार, आप देख लीजिए आप आसाम के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन सब लोगों के मैंने देखा कि पूरे ईमानदारी के साथ, जैसे मैं एलजेपी में गया हमको नहीं लगा कि मैं दूसरा पार्टी में कोई गया। और बिल्कुल हम कह सकता हूं कि सब लोग जानते हैं कि आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर। मतलब गठबंधन धर्म का जो पूरा पालन होता है सब, इस बात का मतलब एक तरह से कहे मलाल नहीं था कि मेरे आदमी जो है टूट करके चले गए एलजेपी में और जीत गए या एलजेपी में जाकर लड़ रहे हैं और उनको अफसोस नहीं, लेकिन उन लोगों ने तन मन धन सबसे सहयोग किया, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लगा नहीं कि मैं एलजेपी से लड़ रहा हूँ या भाजपा से लड़ रहा हूँ, सभी लोगों ने वैसे लड़ा जैसे भाजपा लड़ता था। हम भी पूरा एकदम फ्री छोड़ दिए थे, भाई आप लोग जैसे करना है कीजिए, हमको छोड़ दिए प्रचार करने के लिए। मैं अकेला एक गाड़ी से निकलता था, हम अकेले गाड़ी में बैठे और दो आदमी साथ में बैठा बिना से। अच्छा, अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है और विधानसभा में अगर हम देखें तो इस बार एक बड़ी संख्या में नए विधायक आए हैं। तो नए विधायकों का, और आप चूंकि काफ़ी पुराने हैं, आप संयुक्त बिहार में उस समय जिस समय मतलब अभी खुद आपने इस बात को स्वीकार किया कि वहाँ बिहार विधानसभा में जब बैठते थे और सारे लोग जब बोलते थे तो सुनने में लगता था कि भाई आपने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे। तो नए विधायकों के लिए अगर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सलाह देंगे आप? एक देखिए, विधायक बनना थोड़ा तपस्या से कम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से कोई विधायक बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अगर सिंबल मिल गया तो आदमी जीत भी जाता है। पार्टी का जो माहौल है, पार्टी दिन रात लगी रहती है। लेकिन जब एमएलए कोई जीत के आता है तो हम उन लोग से, जो नए लोग सदस्य हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, सब तो हम एक जगह ही बैठते हैं, तो हम कहते हैं कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप किसी पर कवाड़ के मत बोलना, नहीं लगे कि हमारा चाल बदल गया जीतने के बाद, नहीं लगे कि चश्मा बदल गया, पहले दूसरा चश्मा था, जो चाल ढाल रहन सहन कोई चेंजिंग मत होना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो जनता सब देखती है। अच्छा, सदन के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ किस तरीके से तैयारी करके आनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सवाल पूछने की बात है, तो नए विधायकों को आप क्या सलाह देंगे? एक तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो जनहित के सवाल से जुड़ा हुआ है कि नहीं,
कितने उसको लाइक करें, कितने डिसलाइक करेंगे, इन चीज़ों का जरूर ख्याल करना चाहिए। फिर अगर आपका हाउस में कोई क्वेश्चन आया है, ध्यानाकर्षण आया है, निवेदन आया है, तारांकित प्रश्न है, अल्पसूचित है, इन चीज़ों पर गैर सरकारी संकल्प है, इन चीज़ों पर आपको तैयारी करके विधानसभा में आना होगा। विधानसभा में बोलने में थोड़ा झिझकते हैं लोग, नए नए सदस्य। ठीक है, धड़ल्ले बोलो, जो लोग एकदम बात करो। अरे आप जीत के आए हो, बोलो यहाँ पर आराम से। तैयारी के लिए क्या कुछ तैयारी के जैसे आप कहा गया, विधानसभा के जो है पूरा नियमावली बना, नियमावली पहले आप उसकी नियमावली जानकारी उसको पहले अध्ययन कर लीजिए आप। अगर वो अध्ययन कर लिए कि कब हमको क्वेश्चन डालना है, आंसर आवेगा तो क्या हमको पूछना है, हम 3 बार ही पूरक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीजों की जानकारी, मतलब विधायी कार्यों की जानकारी, और वो किताब में लिखी हुई है। आप उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लो पहले, कम से कम मौका मिले तो इसको देख लो। लेकिन नए सदस्य, ये हम लोग भी जैसे चुनाव जीतने के बाद बहुत लोग आसान्वित हो जाते हैं, आशा को भी बचा के रखना, उनका आशा को भी टूटने नहीं देना है, और आपको तैयारी भी करना है, परिवार से भी जुड़ कर रहना है। लोग विधानसभा के लोग हैं, उसके अलावा भी लोग हैं, सब लोग के शालीनता के साथ बढ़िया से बात, कहीं कोई किसी का कष्ट नहीं, किसी की तकलीफ नहीं, वरिष्ठ का सम्मान, और हाँ वरिष्ठों के सम्मान भी आपको करना है, और कनिष्ठों को भी सम्मान करना है, सहयोग। हाँ देखिए, हमको याद है कि अटल जी ने कहा था, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि जनता नाराज है तो चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है तब चुनाव नहीं जीता जा सकता। जैसे कार्यकर्ताओं के तो विश्वास में रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब राजनीति तो अभी आपकी चल रही है, कभी अगर राजनीति से संन्यास लेने की बात आई, कभी भी, मतलब हम आज नहीं कह रहे हैं, अभी तो आप लेकिन फिर भी, तो अगर, या फिर ये कहे, प्रश्न इसको इस तरीके से आप ले, अगर आप राजनीति में नहीं आते तो जनार्दन पासवान क्या करते? देखिए, बस बहुत अच्छा सवाल आपका है। राजनीति में नहीं आते, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। मैं किसान के बेटा खेती बाड़ी करता था, अपना उसमें बैल से हल चलाते थे हम लोग, हल चलाया हूँ, मैं खेत में काम किया हूँ, मैं कोड़ी चलाया हूँ, मैं केतारी कोड़ा हूँ, मैं केतारी को पेरते पहले बैल से केतारी पर आता था, आज तो मशीन पंप डिसाइड कर दिया। अभी देख रहे थे सब जो कल चल रहा है, तो आप 10 को कड़ा, एक पंप लगा दिया, 10 को कड़ा चल रहा है। पहले बैल से हम लोग केतारी पेरते थे, वो होता था कुलसार, उसके बाद होता था जो केतारी पेरने वाला होता है कल, समझिए। अब वो सब धीरे धीरे प्रथा उठ गया, क्योंकि पहले के दिनों मैं लाइट चलाया हूँ, पहले कहाँ पंप था, डीजल पंप कहाँ, नहीं गांव में मिलता, गेहूं भी नहीं होता था, बहुत लोग बोलते थे ना। हमको एक याद है, मैट्रिक में एक सवाल आया था, जब हम लोग मैट्रिक एग्जाम दे रहे थे, उसमें एक सवाल आया था कि माल्थस सिद्धांत, माल्थस ने कहा था कि अन्न के अभाव में लोग मरेंगे, और अगर वे प्राकृतिक, अगर सरकार या लोग नियंत्रित नहीं हुआ, आबादी के नियंत्रित नहीं हुआ, जनसंख्या का नियंत्रित नहीं हुआ, उत्पादन के बीच नहीं, हाँ जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो हैजा, कॉलरा, भयानक तरह तरह के रोग से लोग मरेंगे। और देखिए, लेकिन वो दोनों चीज़ में बहुत अंतर हो गया। मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया, माल्थस जी तो सोचा नहीं था, आबादी भी बढ़ गई और भूख से लोग भी नहीं मर रहे, उत्पादन बढ़ गया, रासायनिक उर्वरक कितना निकले, उसे खेती बढ़ाते रहे लोग, तो बहुत चेंजिंग हुआ जो लोग सोचते थे। चलिए, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन चलते चलते आपके इस पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ ऐसे पल आए होंगे जो आपको अविस्मरणीय होंगे, उसको आप भुला नहीं पा रहे होंगे। वास्तव में इतना जटिल सवाल, हमको लगता है कि जटिल उत्तर में दूं नहीं, एकदम दीजिए, तो यहाँ दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो लोग सिर्फ ये ना जाने कि वो विधायक है, विधायक के अलावे भी बहुत कुछ है, जैसे किसान हैं, उन्होंने परिवार को जोड़ कर रखा है। एक उदाहरण पेश कर रहे हैं आज वैसे समय में जब परिवार टूट रहा है, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जीवन के वैसे कठिन पल अगर उनके जीवन में आया तो उसको कैसे निपटेंगे, आप कैसे उससे निपटे, या वो पल जो अविस्मरणीय हो उसको कैसे आप? कई बार मैंने सोचा कि राजनीति छोड़ दूं, और मैं इसलिए सोचा, कभी कभी हम हाईकोर्ट भी गए, सीनियर वकील से भी राय लिए, भैया मेरे ऊपर हत्या के आरोप लगे, मैंने जो आप जानते हैं भाई, सीबीआई से जांच कैसे हो, हम लोग दूध के धोवाए हुए आदमी, मैं मानता हूं अपने आप को, जब से 95 से 2000 में ठीक रहा,
जैसे सत्यानंद भोक्ता वहाँ पर हमारा विरोधी चुनाव में आ गया, फिर उसका दिमाग में चलना कि इसको कैसे फंसाएं। उसको डर जनार्दन पासवान से है। आज भी जब एलजेपी में चले गए हम, तब लगा कि चुनाव जीत जाएगा। अब सोच सकते हैं कहाँ तक गिर सकता है, इस सवाल को जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन अब मनोज मैं सब बोल ही देता हूँ। उस परिस्थिति में लगा कि बहुत तंग करेगा ये हमको, जान बचने नहीं देगा, हमको फंसा देगा यार, छोड़ देना चाहिए था। मैंने सोच के राजनीतिक में अब नहीं लड़ेंगे इसके साथ, ये बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन जनता या ऊपर वाला जो शक्ति, एक मालिक जो है, उनका आशीर्वाद था कि चुनाव तुम जीतेगा। जनता का आशीर्वाद था, मतलब जैसे उभर नहीं पाते थे दूसरा केस डाल देता था, ये केस खत्म नहीं हुआ दूसरा डाल देता था। और उसका भय आज भी रह गया। कितना किया मनोज, नहीं बोलना चाहिए चैनल पर, हम चूंकि सोचे थे पारिवारिक इस ऊपर बात हम करें, लेकिन बात निकल गई तो निकल गई, क्योंकि राजनीति करते हैं हम। तो हम बोले तो 50 करोड़ रुपया खर्च किया होगा, मैं बिना पैसा चुनाव पर, किसान के पैसा कहाँ से, मैं तो मिनिस्टर कहीं बना नहीं हूँ, 3 बजे जीता हूँ। और मनोज बाबू हमको लगता है कि आप मेरे विषय में जानते भी होंगे कि आदमी कैसा है। कोई एमएलए को हम नहीं पड़ा बोले कई कमीशन लिया हो जनार्दन पास, जो कल हैं आज हैं, बहुत डरते हैं हम इसे। तो निश्चित तौर पे कभी कभी विचलित में हुआ था कि अब चुनाव हमको नहीं लड़ना चाहिए, हमको चैन से नहीं रहने देगा, इतना फंसाया। लेकिन आप लोग दुआ से उसी के पुलिस सब केस को फाइनल कर देता था कि नहीं निर्दोष है, लेकिन तब तक चुनाव हम हार जाते थे। फंसाया, चुनाव हो गया, फिर हम हार जाते थे चुनाव। तो निश्चित तौर पे हम जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब लोग बोलते थे कि जनार्दन पासवान अच्छा आदमी। अब हेलीकॉप्टर नया चुनाव चिन्हाया था, आदरणीय चिराग पासवान जी के झारखंड में मैंने 1 सीट पर लड़े, इससे पहले चुनाव नहीं लड़े हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर 6ठा नंबर में रह गया। वहाँ के जनता के, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के, सब लोग को मैं तो धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हेलीकॉप्टर खोज के आपने वोट देकर जिता दिया हमारे। चलिए, हेलीकॉप्टर इनको पहुंचा दिया झारखंड विधानसभा, और आज झारखंड विधानसभा में ये जनता के सवालों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। तो ये थे जनार्दन पासवान, जो चतरा से एलजेपी रामविलास पासवान गुट जो है उनके विधायक हैं। और अगर हम इनका राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त बिहार में विधायक रहे हैं जनता दल से, उसके बाद जब झारखंड बना तो आरजेडी से चतरा का प्रतिनिधित्व किया, और आज ये एलजेपी से कर रहे हैं। और इन्होंने बेबाकी से इन सारे बातों को, अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को आप लोगों के सामने रखा। इस तरीके से हम बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते।